विशुद्धि और आज्ञा चक्र। समझना हो तो समझ लीजिए कि कहां है ये सब। कुंडलिनी का केंद्र कौन सा? हमारा मल स्थान और मूत्र स्थान दोनों के बीच का जो भाग कहलाता है, उससे नीचे की चमड़ी से तकरीबन 1 इंच ऊपर हमारी जो मूत्रेंद्रिय कहलाती है, उसका जो मूल है जहां पर, उसका ऊपरी भाग कहलाता है कुंडलिनी शक्ति का केंद्र। अब उससे अगर हम लोग ऊपर उठते हैं थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर, वो है मूलाधार। उसका लेवल है हमारे मूत्रेंद्रिय के बराबर भीतर में। उसके ऊपर है स्वादिष्ठान, उसका स्थान कहलाता है पेड़ू के भाग के बराबर, और पीछे मेरुदंड तक जो हमारे नाड़ियों का तंतु जाल गूंथा हुआ है, उसके भीतर की ऊर्जा पेड़ू से लेकर पीछे मेरुदंड रीढ़ की हड्डी तक का ये जो 6-8 इंच का ये जो घेरा है, 9 इंच के व्यास का ये जो घेरा है, इस घेरे में रहने वाली जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो कहलाती है स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा। फिर तीसरा है मणिपुर अर्थात नाभि चक्र। तो नाभि से लेकर पीछे मेरुदंड तक ये जो 9 इंच का जो व्यास का जो घेरा है, इसके भीतर रहने वाली हमारी चैतन्य ऊर्जा मणिपुर चक्र कहलाती है। चौथा है अनाहत अर्थात ये जो हमारा हृदय सेंटर, हृदय का मतलब जब भारतीय योगी लोग हृदय की बात करते हैं तो उसका संबंध हमारे इस धड़कते हुए दिल से, हार्ट से नहीं है। ये हमारा प्रदेश है सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट कौन सा है? तो हमारी ये जो 2 चूंचे हैं, जो हमारी छाती है, उस छाती का बिल्कुल सेंट्रलाइज जो पॉइंट है, ये कहलाया हृदय प्रदेश, हृदय कमल का प्रदेश, अनाहत चक्र। तो ये यहां से लेकर हमारे पीछे मेरुदंड तक ये जो हमारे नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, और इसके भीतर जो हमारी ये ऊर्जा का पिंड जो कहलाता है, ये कहलाता है मणिपुर चक्र। तो एक एक अनाहत चक्र, तो ये जो एक एक चक्र कहलाते हैं, इनके भीतर ये खास जो ऊर्जा है जो एक एक चीज को सक्रिय करती है, शरीर को संचालित करने वाली ये जो धाराएं हैं, ऊर्जाएं हैं। फिर है विशुद्धि चक्र। तो ये जो हमारा कंठकूप है, ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है कंठ पर, तो यहां से लेकर पीछे जो हमारा मेरुदंड है, ये जो मेरुदंड के जो मणिये कहलाते हैं, तो मणियों के भीतर का जो गैप है वो कहलाता है सुषुम्ना नाड़ी। और इन मणियों के, जैसे मानिए अगर ये मणियां हैं एक, इस एक मणिये के भीतर का भाग हो गया सुषुम्ना नाड़ी, बायां भाग ईड़ा, दायां भाग पिंगला, एक तरफ चंद्र नाड़ी, दूसरी तरफ सूर्य नाड़ी, बीच में है ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना। चालू भाषा में इसे लोग कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां जो कहलाती हैं, ये सभी चीजें हमारे मेरुदंड से जुड़ी हुई हैं। चक्र सारे के सारे मेरुदंड से जुड़े हुए हैं। पीछे मूल है और आगे उसका मूल फैलाव है। माना कि मूल उसका पीछे है, पर जो लोग षट चक्रों पर ध्यान धरते हैं वो आगे क्यों धरते हैं? क्योंकि दिमाग, चित्त, 5 इंद्रियां ये सीधी सामने की तरफ केंद्रित हो सकती हैं, इसलिए सामने की तरफ ध्यान धरते हैं। पहले चरण में अपन लोगों को बाहर से भीतर की तरफ प्रवेश करना चाहिए, अर्थात अपने चित्त को, अपने दिमाग को बाहर की तरफ से केंद्रीकरण करना चाहिए। और धीरे धीरे जब लगे कि हम बाहर से भीतर हो गए हैं, तो अपन सीधे भीतर भी ध्यान कर सकते हैं, बाहर से भी भीतर प्रवेश करने का ध्यान कर सकते हैं। दोनों में ही उतर तो अपन भीतर ही रहे हैं, लेकिन भीतर उतरने का जो रास्ता है, जो रेज है, उस रेज को हमें बाहर से अगर हम भीतर की तरफ जाएंगे तो हमें सहूलियत रहेगी, धारणा पक जाएगी। और जब धारणा की स्थिति पक गई तो फिर ध्यान चाहे बाहर से भीतर करो और चाहे भीतर से बाहर तक करो, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हो जाएंगे। पहला है नाभि प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। योगियों की भाषा को अगर छोड़ भी दें और वैज्ञानिक भाषा में भी अगर अपन लोग बात करें, तो एक बात तय है कि अपन सब लोगों का ये एक ऐसा द्वार है। देखो भाई,
शरीर के यूं तो 9 द्वार कहलाते हैं। आंख अलग द्वार है, मुंह अलग द्वार है, नाक, कान, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये सारे द्वार अलग अलग कहलाते हैं। लेकिन नाभि अपने आप में एक समग्र द्वार है। मां के पेट में, मां के गर्भ में अपने समस्त शरीर का, शरीर के समस्त अंगों का निर्माण, प्रत्येक कोशिका का पोषण अगर कहीं से होता है तो वो नाभि से होता है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो बाहर से नाल काट दी जाती है, लेकिन भीतर में नाड़ियों का फैलाव तो सारा का सारा वहीं से ही गुच्छा जुड़ा हुआ है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हम अपने संपूर्ण शरीर के नाड़ी तंत्र तक, कि जिसके द्वारा सारे शरीर में ऊर्जा का संचालन होता है, आर्टरी, नर्व्स एंड वेन्स, तीनों तरह की जो नाड़ियां कहलाती हैं, सारी नाड़ियां इसके द्वारा प्रभावित होती हैं। पूरे शरीर तक हमारे ध्यान का प्रभाव पहुंचता है। आपको एक सहज सरल अनुभव की बात यह बताता हूं कि जब मेरे मेरुदंड में पीछे की तरफ, रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड, इसकी जब प्रॉब्लम हुई है, तो रीढ़ की हड्डी के नीचे के मणियों में से एक मणिया हल्का सा मुड़ गया है, डिस्टर्ब हो गया, तो एक नाड़ी दब गई, और नाड़ी के दबने से शरीर के बाएं हिस्से का, अर्थात बाएं पांव की जो नाड़ियां हैं वहां तक पूरी ताकत नहीं पहुंच पा रही है, और बाएं पांव में बेहद दर्द उठना शुरू हो गया। इतना दर्द होने के बावजूद शायद जल्दी से मेरे मुंह से उफ, आंसू कभी आपने देखा नहीं होगा, और 24 घंटे मुस्कुराता हुआ, गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ हर पल महसूस होता हूं, भीतर से भी और बाहर से भी। तो आप पूछेंगे फिर आप इलाज क्या करते हैं? दवा मैं लेता नहीं, डॉक्टर के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता नहीं, तो फिर करता क्या हूं? कैसे चल लेता हूं? नाड़ियों को ताकत देने की स्थिति कहां से लाता हूं? कोई गेहूं खाने से, आटा खाने से, रोटी खाने से, बादाम खाने से उन नाड़ियों तक तत्व नहीं पहुंच सकता। तो उसका तरीका यह है, नाभि प्रदेश पर अपना ध्यान धरो, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ नाभि प्रदेश पर ध्यान धरो कि अगर मां के पेट में इंसान का निर्माण नाभि से होता है और नाभि से सारी नाड़ियों का संबंध जुड़ा हुआ है, तो ध्यान भी हम वहीं करेंगे और देखते हैं पूरी श्रद्धा के साथ कि आखिर हम अपने मिशन में सफल होते हैं या नहीं। और जब भी मैं ध्यान से उठता हूँ, ध्यान की बैठक पूर्ण करके उठता हूँ, आप ताज्जुब करेंगे, उसके बाद 2-3 घंटे तक मेरे पाँव के नाड़ी तंत्र में किसी भी स्थिति के दर्द की अनुभूति नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के पाँव में इतना सघन दर्द हो, स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ हो, आदमी ज़मीन पर नहीं बैठ सकता, मैं ज़मीन पर बैठता हूँ। लोग सहारा लिए बगैर, बेल्ट बांधे बगैर नहीं बैठ सकते, मैं पूरी सीधी कमर, अगर मुझे 1.5 घंटा ध्यान करना है तो 1.5 घंटा, और 2 घंटा ध्यान करना है तो 2 घंटा, और 1.25 घंटा ध्यान करना है तो 1.25 घंटा, स्ट्रेट सीधी कमर बैठता हूँ। और जब बैठक पूर्ण करता हूँ तो देखता हूँ, पाँव जब नीचे रखता हूँ तो लगता है पाँव में दर्द साफ है, किसी तरह का दर्द नहीं है, सहजता से उठता हूँ। मंदिर की तरफ जाता हूँ, प्रभु को प्रणाम वहाँ भी समर्पित करता हूँ, और फिर नीचे की तरफ अर्थात अन्य कार्य क्रियाकलापों के लिए फिर अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, कर्म योग के लिए समर्पित कर देता हूँ। पर मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि नाभि प्रदेश पर ध्यान किया हुआ हमारे शरीर के संपूर्ण नाड़ी तंत्र के लिए एक अत्यंत उपयोगी सिद्ध ध्येय है, लक्ष्य है। वहां पर धारणा पकाओ। मैं तो कहूंगा कि ध्यान अगर आप कर रहे हैं तो इधर उधर ध्यान ले जाओ ही मत। एक 7-7 दिन का प्रयोग करके देखो कि हम लगातार 7 दिन तक ध्यान करेंगे, केवल नाभि पर ध्यान करेंगे, और लगातार
जितनी देर हमें ध्यान करना है, अपनी धारणा को पकाना, अपने ध्यान को पकाना है, अपने आप को एकाग्र करना है, अपने दिमाग, अपनी मानसिक शक्ति को, शरीर के संपूर्ण प्राण तत्व को अगर हमें केंद्रित करना है, हम लगातार एक ही बिंदु पर ध्यान धरते रहेंगे। मान लो चित्त में व्यवधान आ गया, मन इधर उधर हो गया, फिर वापस ले आओ, वही फिर भीतर से बाहर से भीतर की तरफ या भीतर से बाहर की तरफ, वही एक धारणा हम पका रहे हैं, अपनी मानसिक चेतना को वहां जगा रहे हैं, अपनी प्राण चेतना को, अपनी सजगता को वहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आधे घंटे तक, पौन घंटे तक, 1 घंटे तक, जितनी देर अपने से मुमकिन हो रहा है उतनी देर तक। और मान लो ध्यान से उठ गए, फिर लगता है और अभी तक डूबने की इच्छा है, वापस वहीं पर जाकर के अपनी धारणा करो, ध्यान धरो, एकाग्र बनो। 7 दिन तक लगातार एक ही बिंदु पर, इधर उधर ध्यान कहीं नहीं ले जाना। प्राणायाम साधा और प्राणायाम के बाद नाभि प्रदेश की धारणा की और वहां पर केंद्रित हुए। 7 दिन तक नाभि पर ध्यान धरो और फिर 7 दिन तक हृदय प्रदेश पर ध्यान धरो। लगातार एक ही बिंदु पर धारणा, एक ही बिंदु पर धारणा, और वो है हृदय प्रदेश। और फिर अगले 7 दिन तक एक ही बिंदु पर धारणा, ललाट प्रदेश। ललाट प्रदेश पर लगातार 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, जितनी हमारे द्वारा मुमकिन हो पाती है अपनी धारणा, मानसिक एकाग्रता, हमारा केंद्रीकरण लगातार उस एक ही बिंदु पर। लेकिन ध्यान रखें, प्राणायाम पूरा साधने के बाद अगर लगता है कहीं एक बिंदु पर ध्यान धरने से ऊर्जा इतनी प्रगाढ़ हो गई कि जो हमारे लिए हजम नहीं हो पा रही है, पच नहीं पा रही और बहुत ज़्यादा सघनता आ गई है, तो वापस अगर यहाँ पर सघन हो गए हैं, हृदय और नाभि पर चले जाओ। जैसे ही हम हृदय और नाभि पर जाएंगे, दिमाग का तनाव, टेंशन, दबाव, स्ट्रेस सब समाप्त, क्योंकि हमने नाभि यानी पानी का कुआं नीचे उतर गए। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को तनाव रहता है, जिनको लगता है डिप्रेशन के वो शिकार हैं, तो ऐसे लोग, चिंतातुर लोग, ज़्यादा क्रोधी मिजाज के लोग, ज़्यादा भोगी विचार के लोग अपने आप को नाभि और हृदय पर ध्यान धरें, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति की शरीर की स्थिति, काया की स्थिति स्वस्थ होगी, निर्मल होगी। हृदय पर ध्यान धरने से व्यक्ति अपनी मूल चेतना से जुड़ेगा और उसका देह भाव कम होगा। काया पर ध्यान देंगे तो यह काया बाईसा हमारे दिमाग पर हावी होगी, तो हम काया